नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, आज 26 फरवरी का दिन है, महाशिवरात्रि पर्व है और आज सुबह-सुबह जो है सबसे पहले एक धमाका हुआ। धमाका क्या हुआ? तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। भूमि राजस्व सुधार मंत्री हैं और जिस प्रकार से उन्होंने सवेरे-सवेरे इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए, भाजपा एक पद और एक व्यक्ति का ही आधार पर बात करती है और मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं पार्टी का और इसके अलावा मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार मुझे मिला हुआ था। इसलिए जबकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं, तो पार्टी की तैयारियों में, विधानसभा की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों में मुझे अपना ज़्यादा ध्यान देना होगा और इस कारण से मंत्री पद की जिम्मेवारी मैं सही ढंग से नहीं उठा पाऊँगा। ये कहकर दिलीप जायसवाल ने अपना मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया। देखिए, इसके साथ ही भाजपा के द्वारा जो खाली सीट थी, देखिए सभी लोगों को पता है कि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जातिगत जो आंकड़े हैं उनको दुरुस्त किया जाता है, क्षेत्रवार आंकड़े जो हैं दुरुस्त किए जाते हैं और सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया जाता है। देखिए, अभी हम मौजूद हैं राजभवन के सामने और आपको हम एक जानकारी देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 7 ऐसे विधायक हैं जिनकी चर्चा हो रही है मंत्री पद देने के लिए, तो वो कौन कौन से विधायक हैं, हम एक बार उन विधायकों के नाम बोलना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला नाम है संजय सरावगी का, मारवाड़ी जाति से आते हैं और दरभंगा के विधायक हैं। इसके साथ ही जीवेश मिश्रा दरभंगा के जाले विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं विजय मंडल की, जो केवट जाति से आते हैं और अररिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। इसके साथ राजू सिंह साहेबगंज के विधायक, हालांकि राजू सिंह का परिचय ये है कि वो वीआईपी पार्टी के ही चुनाव चिन्ह पर जीतकर विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद वीआईपी से उनका मोह भंग हो जाता है और वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सुनील कुमार की, जो कि नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा बिहार शरीफ के विधायक हैं, कोरी जाति से आते हैं। इसके अलावा मोतीलाल प्रसाद तेली जाति से आते हैं और रीगा सीतामढ़ी के विधायक हैं। इसके अलावा मंटू पटेल अमनौर विधानसभा के विधायक हैं, कुर्मी जाति से आते हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि अभी कुछ दिन पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में जो कुर्मी रैली हुई थी, कुर्मी समाज की जो रैली हुई थी, वो मंटू पटेल के ही नेतृत्व में हुई थी। देखिए, जिस प्रकार से सभी जाति और वर्णों को साधने का प्रयास किया गया है, भूमिहार जाति से एक दिया गया है, कुर्मी से दिया गया, कोरी से दिया गया, अति पिछड़े से दिया गया, राजपूत समाज से भी दिया गया और तेली समाज से भी दिया गया, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों से भी देने का मंत्री का प्रयास किया गया। लेकिन जो ये 7 विधायकों की चर्चा हो रही है मंत्री पद के लिए, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से एनडीए का सुपड़ा विधानसभा में और लोकसभा में साफ हुआ था, इसके बावजूद एनडीए ने लगता है इससे सबक नहीं लिया और मगध और शाहाबाद के इलाके से एक भी व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। हालांकि ये किस रणनीति के तहत एनडीए के द्वारा यानी भाजपा के द्वारा किया गया है, ये देखने का विषय होगा। और इस मंत्रिमंडल में जिन लोगों का चयन किया गया है और जिस क्षेत्र का चयन किया गया है, इसका कितना अधिक राजनीतिक लाभ भाजपा उठा पाती है, ये तो आपको विधानसभा चुनाव के समय ही पता चलेगा। हालांकि शाम 4 बजे जब बिहार विधानसभा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तब सारी चीज़ें और स्पष्ट होकर निकलेगी कि कौन कौन से विधायक मंत्री पद की शोभा बढ़ाते हैं। फिलहाल हमारे साथ लगातार खबरों के लिए बने रहें, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार।